सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं हैदर आवान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24newshd विजिट कीजिए। सबसे पहले आम खबर आपको दें, मुल्तान में पीडीएम का पावर शो, हुकूमत और अपोजिशन में ठन गई, जियालों ने रुकावटें रौंद डाली। कारकुन रुकावटें तोड़कर जलसागाह पहुंच गए हैं। जियालों और मतवालों ने स्टेडियम का कंट्रोल संभाल लिया है। अली हैदर गिलानी और अली मूसा गिलानी और पे मौजूद हैं, जबकि जियालों ने स्टेडियम के ताले तोड़ डाले हैं और जलसागाह में दाखिल भी हो चुके हैं। पुलिस और कारकुनान में झगड़ा हुआ है, तल्ख कलामी भी हुई है। जियालों ने ऐलान कर दिया है कि जलसा खत्म होने तक वो यहीं पे रहेंगे। जियालों ने स्टेडियम में डेरे डाल लिए हैं। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी भी इस वक्त स्टेडियम पहुंच चुके हैं। पीपल्स पार्टी के कारकुनान और रहनुमा और मुस्लिम लीग नून के कुछ कारकुनान भी इस वक्त जलसागाह में मौजूद हैं और पीडीएम के पावर शो के हवाले से तैयारियां की जा रही हैं और जिला इंतजामिया की जानिब से जितनी रुकावटें लगाई गई थी, कंटेनर्स लगाए गए थे, अब जियालों ने वो रुकावटें और कंटेनर्स को हटा के जलसागाह पे पहुंच चुके हैं और उनका यही कहना है कि जब तक पीडीएम का जलसा नहीं होगा वो यहीं पे रहेंगे। आपको ये भी बताते चले कि पीडीएम का जलसा 30 नवंबर को मुल्तान में किरा कुना कासिम बाग में होने जा रहा है। इसी हवाले से बात करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया तलाल साहब आपके वक्त का। परसों आप लोगों का एक पीडीएम का पावर शो होने जा रहा है और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तो आप लोगों को इजाज़त नहीं मिली है, लेकिन हम देख सकते हैं मनाजिर में कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कारकुनान भी बड़ी तादाद में इस वक्त वहाँ पे पहुँच चुके हैं। क्या कहेंगे आप अपने पावर शो के हवाले से? देखिए, सबसे पहले तो जो वहां पर रियासती गुंडागर्दी की जा रही है, तशद्दुद की सूरत में की जा रही है, अदारों को पुलिस को इस्तेमाल करके की जा रही इंतजामिया को, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। पीडीएम के तमाम लोग मुस्लिम लीग नून समेत और खुसूसन गिलानी साहब के जो बेटे हैं, मैं सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो अभी तक वो अपने मौके पर खड़े हैं। जलसा होगा उसी जगह पर होगा जहाँ ऐलान किया गया है। ये अगर जलसा नहीं करने देंगे, पूरा मुल्तान जलसागाह बनेगा। और मैं आपको बता दूं, ये जो भी डीसी या जो भी इधर सीपीओ लगा हुआ है, इसका घर ना कहीं जलसागाह बन जाए या इसका दफ्तर ना बन जाए। ये मामला को इस हद तक ना लेकर जाए कि ये हमें भी जाती हद तक पर जाना पड़े। बिल्कुल ठीक है तलाल चौधरी साहब, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की अगर बात करें तो वहाँ पर दीगर जो भी जलसे जुलूस हुए उनमें मौजूदा हुकूमत के रहनुमाओं ने भी शिरकत की थी। तब उनको ये बात सामने नहीं आई कि बंद किया जाए जलसा या यहाँ पर लोगों का रश ना किया जाए, कोरोना है। लेकिन अब जब पीडीएम पावर शो अपना करने जा रही है और बार बार कर रही है, इस पर एतराजात सामने आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात, पूरा मुल्क चल रहा है, सारी कारोबार चल रहे हैं, सारी मार्केटें भरी हुई हैं, यहाँ पर गमी खुशी शाद लोगों की चल रही है। कौन सी चीज रुकी हुई है सिवाय पीडीएम के जलसे के? और पीडीएम के जलसा जो है वो जब आपने जलसे किए थे तब आपको कोई याद नहीं था कोरोना का, और अब क्योंकि आपको लग रहा है कि आपकी टांगें हिल रही हैं, आपकी कुर्सी हिल रही है, आपकी हुकूमत जाती नजर आती है, तो अब आपको कोरोना याद आ गया। कोरोना से तो शायद लोग बच जाए, ये बड़ी बीमारी है इमरान खान और तब्दीली की, इससे नहीं बच सकेंगे। सो पीडीएम ने फैसला किया है कि बड़ी बीमारी से पहले लड़ेंगे, उसके बाद छोटी बीमारियों से लड़ेंगे। ठीक है तलाल साहब, ये बताएगा कि जैसे कि जियाले और कारकुनान जो है मुस्लिम लीग नून के वो पहुंच चुके हैं इस वक्त जलसागाह में, लेकिन इसके बावजूद अगर इंतजामिया की जानिब से या हुकूमत की जानिब से आप लोगों को जलसा नहीं करने दिया जाता तो आपका लाहे अमल क्या होगा? मुल्तान की हर गली हर सड़क जलसागाह बनेगी और जो अफसरान इसमें रुकावट बनेंगे फिर ये जलसा उनके दफ्तर में होगा, ये किसी गलत फहमी में होंगे। ये तशद्दुद और रियासती गुंडागर्दी बंद करें। अगर हमारे कारकुन वहां गए हैं तो हम चाहते हैं कि डिसिप्लिन के साथ निकलें, कोई बदअमनी ना हो। अगर बदअमनी हुई तो इसका जिम्मेदार डीसी और सीपीओ मुल्तान और उसके बाद बुज़दार और इमरान खान होंगे। बदअमनी हुई तो जिम्मेदार इमरान खान होंगे, बुज़दार होंगे रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुल्तान में पीडीएम का पावर शो, हुकूमत और अपोजिशन में ठन गई, जियालों ने रुकावटें रौंद डाली, कारकुन रुकावटें तोड़कर जलसागाह पहुंच गए, जबकि जियालों और मतवालों ने स्टेडियम का कंट्रोल भी संभाल लिया है। अली हैदर गिलानी और अली मूसा गिलानी कारकुनान में ही मौजूद हैं। जियालों ने स्टेडियम के ताले तोड़ डाले, मनाजर भी आप देख सकते हैं, जलसागाह में दाखिल हो गए। पुलिस और कारकुनान में झगड़ा भी हुआ, तल कलामी भी हुई। जियालों ने यह वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि जब तक जलसा नहीं हो जाता, जलसा खत्म नहीं हो जाता, तब तक हम
यहीं रहेंगे। जियालों ने स्टेडियम में डेरे डाल लिए हैं। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी भी स्टेडियम पहुंच गए और इसी तरह दीगर रहनुमाओं का भी यहां पर आना अभी वक्तन फवक्तन जारी है। अली हैदर गिलानी, अली मूसा गिलानी भी यहां पर मौजूद हैं। बड़ी तादाद में लोगों की यहां पर रैली की सूरत में आई और यहां पर जियालों ने रुकावटें रौंद डाली और कारकुन रुकावटें तोड़कर जलसा गाह में दाखिल हो गए। मनाजिर आप देख सकते हैं मुल्तान में इस वक्त किला कुना कासिम बाग के अंदर जियाले और मुस्लिम लीग नून के कई कारकुनान मौजूद हैं और JUI के कारकुनान भी अब पहुंचना शुरू हो गए हैं। उनके रहनुमा भी अब पहुंचना शुरू हो गए हैं और अब से कुछ देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। आपको बताते चले कि PDM का पावर शो होने जा रहा है 30 नवंबर यानी कि सोमवार को, और उससे पहले ही जिला इंतजामिया की जानिब से कल से वहाँ पे कंटेनर्स लगा दिए गए और रुकावटें लगा दिए गए और आज जो जियाले हैं उन्होंने वो तमाम रुकावटें तोड़कर वो जलसा गाह के अंदर मौजूद हैं और उनका यही कहना है कि जब तक जलसा ख़त्म नहीं हो जाता और तब तक वो वहीं पे रहेंगे। और एक बड़ी तादाद देखने में भी आ रही है, पुलिस भी वहाँ पे मौजूद है, लेकिन तल्ख कलामी भी हुई है कारकुनान और पुलिस के दरमियान। और आपको ये भी बताएं कि कुछ दिन पहले से ही ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से और हुकूमत की जानिब से पकड़ धकड़ का सिलसिला जो था और गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका था और पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं को गिरफ्तार भी किया गया था, कारकुनान को भी गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद उनको रिहा भी कर दिया गया था और वो बुरी जमानत पे हैं। अब देखना ये है कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से क्या लाया अमल अपनाया जाता है। और इजाज़त तो PDM को के जलसे को नहीं मिली है कि PDM का जलसा नहीं हो सकता, लेकिन PDM और हुकूमत में हम देख रहे हैं कि ठन चुकी है और जितने भी जियाले और कारकुनान हैं PDM के रहनुमा हैं वो सारे इस आज से ही मुल्तान में किला कुना कासिम बाग में पहुंचना शुरू भी हो गए हैं। और जलसे के हवाले से जितनी तैयारियां हैं पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है वो तैयारियां जो हैं वो अपने सामने करवा रहे हैं और काफ़ी हद तक जो है वो मुकम्मल भी हो चुकी है। अतर लाशारी हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे। तो लाशारी बताएगा इस वक्त मनासिर क्या है? और इस वक्त झंडे जो हैं मुख्तलिफ पार्टियों के उनके कारकुनान लेकर जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और ज़ाहिरी बात है लोगों का एक ही है कि वो देख रहे हैं। इससे पहले रोही TV जो है सुबह से अपनी नशरियात दे रहा था और लोग देख रहे थे कि क्या चल रहा है, किस तरह के हालात हैं। और जैसे ही हमने ये खबर ब्रेक की कि काफ़िले पहुँचना शुरू हो गए हैं तो हमने देखा कि दीगर पार्टियों के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और जूँ जूँ वक्त गुजरता जा रहा है पंडाल के अंदर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के जो लोग हैं उनकी तादाद मुसलसल बढ़ रही है। रहनुमाओं की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI के जो पार्टियों के रहनुमा हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और ANP के जो लोग हैं वो भी और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। वो भी इधर अपने झंडे जो हैं वो लगा रहे हैं। तो ज़ाहिरी बात है मुसलसल जोश जो है वो लोगों में बढ़ रहा है। बल्कि मैं जो पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के जो लोग हैं उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। क्या कहिएगा, किस तरह की तैयारियाँ हैं? इंशाल्लाह ज़बरदस्त तैयारी की हुई है। 5-6 दिन से हम लोग लगे हुए हैं पब्लिक में, हम लगे हुए कंपेन कर रहे हैं जलसे की कामयाबी के लिए, गरीब आवाम को हक दिलाने के लिए, महंगाई को ख़त्म करने के लिए, जुल्म को पाकिस्तान से ख़त्म करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। महमूद खराचकजी के साथ हम खड़े मरते दम तक खड़े रहेंगे। तो 3 दिन तक आप यहाँ रहेंगे जब तक जलसा अख्ताम पजीर नहीं होगा? बिल्कुल हम यहाँ पर रहेंगे जब तक जलसा अख्ताम नहीं होगा, जब तक जलसा कामयाब नहीं होगा। हम 1 इंच के लिए नहीं यहाँ से नहीं हटेंगे। तो लेकिन आपने कोई मास्क वास्क तो नहीं लगाया, फिर कैसे करेंगे? मास्क पड़े हुए हैं। हम लोगों के सबसे ज्यादा खतरनाक कोरोना गुर्बत है, अवाम की गुर्बत है। अवाम भूख से मर रहे हैं, अवाम के पास रोजगार नहीं है, अवाम के पास नौकरी नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि अवाम को नौकरी मिल जाए, कोरोना खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। सबसे ज्यादा कोरोना की जो मर्ज है वो भूख है और ये हुक्मरान जो है ये सबसे बड़े। आपने मुलाहिजा किया था, रशारी साथ ही रहेगा। हमारे नाज़रीन देख रहे हैं इस वक्त कारकुनान पुरजोश हैं, गुस्से में भी हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना सबसे बड़ी ये हुकूमत है, उन्होंने कहा कि कोरोना ये भूख है, बेरोजगारी है। बिलाल न्याजी भी हमें उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। बिलाल न्याजी से बात करते हैं। बिलाल न्याजी बताइएगा आप कैसे मनाजिर देख रहे हैं यहाँ के? अगर हम जलसा गाह की बात करें तो 30 नवंबर को जो जलसा होना था आज से हमें जलसा गाह में
मुनाजिर नजर आ रहे हैं और आज से ऐसा लग रहा है कि आज से जैसे जलसे का आगाज होना है। इंतजामिया ने रुकावटें खड़ी की थी लेकिन जालों ने वो रुकावटें अबूर की और उसके बाद वो जलसा गाह में पहुंचे और इस हवाले से आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की पार्टी की जो कारकुनान है वो बड़ी तादाद में मौजूद है, जबकि अभी कुछ देर पहले जेजू आइस के जो रहनुमा है मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी उनकी सरबराही में एक बड़ा काफिला यहाँ पर पहुंचा है जेजू आइस के कारकुनान का और उसके साथ साथ ANP के कारकुनान भी जहाँ पर पहुंच चुके हैं और इस हवाले से जो जलसा गाह के मुनाजिर नजर आए तो अब ये लग रहा है कि PDM का जलसा अब होने जा रहा है और इस हवाले से पाकिस्तान पीपल पार्टी के जैसे कि जो में ताजीश भी है 30 नवंबर को, तो इस हवाले से पीपल पार्टी की जो कारकुनान है वो काफी पुरजोश है और जो जियाले हैं वो पाकिस्तान पीपल पार्टी के हक में नारेबाजी कर रहे हैं। हुकूमत की पॉलिसियों पर बेरहमी का इजहार किया जा रहा है। अभी तक इंतजामिया ने कंटेनर खड़े करके जो रुकावटें लगाई थी उनको जो कारकुनान है वो अबूर कर चुके हैं और इस हवाले से अब यहाँ पर काफिले मजीद पहुंचने शुरू हो गए हैं, जबकि पीपल पार्टी जो ऐलान कर चुकी है कि आज रात यहाँ पर कारकुनान स्टे करेंगे और आज रात यहाँ पर 1000 के करीब जो बिस्तर हैं वो यहाँ पर लगवाए जाएंगे। जो कारकुनान यहाँ पर आए हुए हैं वो यहाँ पर यहीं पर रात गुजारेंगे और उनके खाने का बंदोबस्त और दीगर जो चीजें होंगी वो पाकिस्तान पीपल पार्टी उनके लिए करेगी। तो इस हवाले से 28 नवंबर जैसे कि आज दोपहर से यहाँ पर जो जलसा गाह है वो उसका एक किस्म का आगाज हो गया है। जो स्टेज की तैयारी की जा रही है क्योंकि पहले नहीं लग रहा था कि जलसा होगा, क्योंकि जो किला कोना कासिम बाग है उसके आसपास कंटेनर 50 के करीब जो कंटेनर थे तमाम छोटे बड़े रस्तों पर लगाए गए थे, लेकिन आज रैली जो काफिले पहुंचे यूसुफ रजा गिलानी के घर से निकले, उसके बाद वो घंटाघर चौक पे पहुंचे, उसके बाद उन्होंने रुकावटें अबूर की और उसके अलावा जो मरकजी गेट पर जो मरकजी रस्ते पर जो कंटेनर मौजूद थे उनको हटाया गया और उसके बाद जो अब है पाकिस्तान पीपल पार्टी की गाड़ियां, उसके अलावा जो कारकुनान है खवातीन कारकुनान है वो भी यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और उस हवाले से जो स्टेज का सामान है वो भी पहुंच चुका है। पीपल पार्टी के कायदीन से जो मकामी कायदीन है हमने उनसे बात की, तुमका ये कहना था कि आज शाम को यहाँ पर साउंड सिस्टम को भी फॉल कर दिया जाएगा, पार्टी तराने भी चलेंगे, उसके अलावा महफिल मुशायरा भी यहाँ पे कराई जाएगी और पूरे जलसे का एक माहौल यहाँ पर आज से ही बनाया जाएगा। जबकि PDM की जो जमातें हैं उनके जो मकामी कारकुनान हैं मकामी कायदीन हैं वो भी अब पहुंचना शुरू हो गए हैं और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि इस वक्त सैकड़ों की तादाद में कारकुनान मौजूद हैं। कुछ कारकुनान टोलियों की शक्ल में बैठे हैं और खाने पीने का सिलसिला भी जारी है। जो पार्टी झंडे हैं वो हाथों में उठाए हुए हैं। उस हवाले से यही कहा जा रहा है कि 30 नवंबर की शाम तक जब तक जलसा मुकम्मल नहीं होगा वो वहां से नहीं जाएंगे। पीपल पार्टी के जाले इस हवाले से भी पुरजोश हैं कि इस बार आसवा भुट्टो जलसे में आना चाह रही है और इस हवाले से उनकी भी 30 नवंबर को आमद मुतवक्की है। तो इस हवाले से पीपल पार्टी के जो कारकुनान है वो बेनजीर भुट्टो की जो बेटी है उनको देखना चाह रहे हैं और इस हवाले से वो काफी एक्साइटेड है। दूसरी जानिब मरियम नवाज भी ऐलान कर चुकी है, उस हवाले से सोमवार के रोज उनकी भी आमद मुतवक्की है, तो उस हवाले से वो भी यहाँ पे पहुंचेगी। जबकि दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान। ठीक है बिलाल न्याजी, बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। यानी जहां कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंची है वहीं पर ही तैयारियों के हवाले से सामान भी पहुंच रहा है। आपको ये भी बताते चले मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी इससे पहले स्टेडियम पहुंचे थे, उन्होंने गुफ्तगू की, क्या कहा आपको दिखाते हैं। 15 मिलियन मार्च फिर आजादी किताब नहीं है जब की तश्कील हुई हमने मुल्क में 4 जलसे किए। खामोश यार, कहीं कोई घटना नहीं थी, कहीं कोई सड़क बंद नहीं हुई, कहीं कोई बाजार बंद नहीं हुई, कहीं कोई ट्रैफिक का मसला पैदा नहीं हुआ। ये पंजाब में और फिर मुल्तान इंतजामिया जलसे से पहले पकड़ धकड़ शुरू की और इसी तरह हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। पीपल्स पार्टी के लोग गिरफ्तार हुए, पर्चे बने। अगर तुम कहते हो कि मुल्क में जमहूरियत है तो तुम्हें फिर शर्म आनी चाहिए लोगों पर मुकदमा, जब तक कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला न हो। तुम कहते हो आइन की पासदारी है तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि ये कोई आइन की पासदारी है। तुम कदगने लगा रहे हो और हमारी जुबानबंदी कर रहे हो और जलसे को रोकने की कोशिश कर रहे हो। आज हम 3 दिन पहले तुम्हारी तमाम साजिशों को, तुम्हारी तमाम कुव्वतों को पाश करके
हम किले में पहुंचे हैं और इंशाअल्लाह ये जलसा उधर कराची में पाकिस्तान स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजमीन ने नेशनल हाईवे पर एहतजाज शुरू कर दिया है। मुजाहिरीन ने दोनों ट्रैक्स को बंद कर दिया, जिसकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक हो गई है। दूसरी तरफ बरतरफियों की खबर सुनकर जाबहक रिटायर्ड मुलाजिम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। एहतजाज का सिलसिला जारी है। कराची में पाकिस्तान स्टील मिल के बरतरफ मुलाजमीन ने नेशनल हाईवे पर एहतजाज शुरू कर दिया है। तफसीलात से आगाह करेंगे महमूद रियाज। महमूद, बताएगा इस एहतजाज से मुतल्लिक अभी के मनाजिर क्या है? महमूद रियाज से राब्ता करते हैं। मनाजिर आप देख सकते हैं, कराची में पाकिस्तान स्टील मिल्स के बरतर मुलाजमीन ने नेशनल हाईवे पर एहतजाज शुरू कर दिया है। नमाज जनाजा के मनाजिर भी आप देख सकते हैं। बरतरफियों की खबर सुनकर जाबहक रिटायर्ड मुलाजिम की नमाज जनाजा जो कि अदा कर दी गई है। कराची में पाकिस्तान स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजमीन ने नेशनल हाईवे पर एहतजाज शुरू कर दिया है। मुजाहिरीन ने दोनों ट्रैक्स को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी ब्लॉक हो गई है। जब से इन्होंने खबर सुनी कि मुलाजमीन को बरतरफ किया जा रहा है, कराची में मुलाजमीन घरों से बाहर निकल आए, उन्होंने एहतजाज किया। पाकिस्तान स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजमीन ने नेशनल हाईवे पर एहतजाज शुरू कर दिया। मुजाहिरीन ने दोनों ट्रैक्स को बंद भी कर दिया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी ब्लॉक हो गई है। नारे लगाए जा रहे हैं, कतबे उठाए हुए हैं, एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है। दूसरी तरफ बरतरफियों की खबर सुनकर जाबहक रिटायर्ड मुलाजिम की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है। अपडेट हमें करेंगे महमूद रियाज हमारे साथ हैं। महमूद, बताएगा एहतजाज से मुतल्लिक। गालिबन महमूद से राब्ता नहीं हो पा रहा, उनसे राब्ता करने की कोशिश करते हैं। कराची में पाकिस्तान स्टील मिल के बरतर मुलाजमीन ने नेशनल हाईवे पर एहतजाज शुरू कर दिया है। मनाजिर भी आप देख सकते हैं, मुजाहिरीन ने दोनों ट्रैक्स को बंद कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ पे ट्रैफिक जैम है। और दूसरी जानिब बरतरफियों की खबर सुनकर जाबहक रिटायर्ड मुलाजिम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। कराची में पाकिस्तान स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजमीन ने नेशनल हाईवे पर एहतजाज शुरू कर दिया है और मुजाहिरीन ने दोनों ट्रैक्स को बंद भी कर दिया। और बरतरफी की खबर सुन के जो मुलाजिम जाबहक हुआ था, उसकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन को नौकरी से निकाल दिया गया है और इसी हवाले से जितने भी मुलाजमीन को निकाला गया, उन्होंने नेशनल हाईवे पर एहतजाज शुरू कर दिया है और मुजाहिरीन ने दोनों ट्रैक्स को बंद भी कर दिया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक हो गई है। और दूसरी जानिब बरतरफियों की खबर सुनकर जाबहक रिटायर्ड मुलाजिम की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है। मनाजिर बराह रास्त आप देख रहे हैं कराची से, जहाँ पे नेशनल हाईवे कराची में पाकिस्तान स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजमीन ने नेशनल हाईवे पर एहतजाज शुरू कर दिया। मुजाहिरीन ने दोनों ट्रैक्स को बंद कर दिया है, कतबे उठा रखे हैं, कार्ड्स उठा रखे हैं जिस पर नारे दर्ज हैं। ये कहा जा रहा है कि हमें दोबारा से बहाल किया जाए। आपको ये बताते चलें कि ट्रैफिक ब्लॉक हो गई है, ब्लॉकेज की वजह से। दूसरी तरफ बरतरफियों की खबर सुनकर जाबहक रिटायर्ड मुलाजिम की नमाजी जनाजा भी अदा कर दी गई है, जिसमें बड़ी तादाद ने लोगों की बड़ी तादाद ने वहाँ शिरकत की। कराची पाकिस्तान स्टील मिल के बरतरफ मुलाजमीन ने नेशनल हाईवे पर एहतजाज शुरू कर दिया है। सुबह से एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने दोनों ट्रैक्स को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी ब्लॉक हो गई है, नारेबाजी भी की जा रही है। पाकिस्तान स्टील मिल से 4500 से जायद मुलाजिमों को फारिग कर दिया गया है। तमाम मुलाजमीन को नोटिस भिजवा दिए गए। फारिग होने वालों में ज्यादातर छोटा स्टाफ शामिल है, जबकि फरागत की खबर सुनकर जाबहक होने वाले साबिक मुलाजिम की नमाज जनाजा भी अदा की गई है। महमूद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद, बताएगा क्या मुतालबात हैं स्टील मिल्स के मुलाजमीन के और क्या सूरत हाल है वहाँ पे? हेलो महमूद, आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पे? मुलाजमीन ने धरना दिया हुआ है जी, इस वक्त बिल्कुल देखिए कि ये नेशनल हाईवे के दोनों ट्रैक्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं और स्टील मिल के मुलाजमीन जो टोटल 8300 मुलाजमीन है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टील मिल है, जिनमें से 4000 से ज्यादा मुलाजमीन को बरतरफी के नोटिस दिए गए हैं। और कल ही एक जो रिटायर्ड मुलाजिम थे, उनके बेटे को जब बरतरफी का नोटिस मिला तो वो इस सदमे को बर्दाश्त न कर सके और खाले की हकीकत से जा मिले। आज उनकी नमाज जनाजा हबीबुर रहमान साहब की स्टील मिल के अंदर अदा की गई, जिसके बाद मुजाहरा जो यहाँ पर शुरू हुआ, इस वक्त पिछले 2 घंटे से नेशनल हाईवे जो है वो बंद की गई है। और उनका यही कहना है कि विफाकी हुकूमत ने, इमरान खान ने, सदर मुमलिकत ने, असद उमर ने यहाँ आकर वादा किया था कि 4 महीने में स्टील मिल को दोबारा चलाया जाएगा। तो इस वक्त मुलाजमीन में बेचैनी, इस्तराब पाया जाता है कि इनकी नौकरियां खत्म की जा रही हैं। इनका यही कहना है कि अगर स्टील मिल किसी को बेची भी जा रही है, दी भी जा रही है, तो यकीनन मुलाजमीन की तो जरूरत होगी यक जुम्बिश कलम
4200 मुलाजिम को बरतरफ करना और उनको घरों का से भी बेदखल करने का जो हुक्म है वो इसके लिए बहुत ही एक पैगरां के तौर पर है, जिसके लिए इन्होंने इस वक्त मेन शाहरा जो है वो पिछले 2 घंटे से ब्लॉक की दी है, लेकिन अभी तक इनसे ना कोई मुज़ाकरात के लिए आया है ना कोई और आया है और जिससे ट्रैफिक की बड़ी शदीद मुश्किलात है। चूंकि नेशनल हाईवे के साथ पोर्ट कासिम का तिजारती मरकज भी है, इस वक्त यहाँ पर धरना जारी है और इनका कहना है कि जब तक इनके मुतालबा तस्लीम नहीं किए जाते धरना जारी रहेगा। ठीक है महमूद, ये बताएगा कि गुज़िश्ता वादे तो वादे ही रहे, आज के दिन कोई इनसे मुज़ाकरात के लिए पहुंचा है? नहीं, यकीनन ये लोग भी इंतजार कर रहे हैं, मीडिया भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे मुज़ाकरात के लिए कोई यहाँ पर नहीं पहुंचा है। इनको 1 महीने की सैलरी और लेटर दिए गए हैं कि इनको जो है वो बरतरफ कर दिया जाएगा। 4200 मुलाजमीन है, कुल मुलाजमीन जो हैं वो 8300 है, जबकि हमारी जो यहाँ मुख्तलिफ यूनियन लीडर्स हैं उनसे बात हुई है कि एक बार फिर जो है वो ऐसा लग रहा है कि वफाकी हुकूमत की तरफ से स्टील मिल को जो है औने पौने दामों फरोख्त किया जाने का प्लान बनाया जा चुका है और इस बार कहा गया है कि ये जो है घरों से भी लोगों को बेदखल किया जाए। माजी में भी इस किस्म की बातें होती रही हैं और स्टील मिल जिस जगह पर आबाद है ये अरबों रुपए की ज़मीन है और वफाकी हुकूमत ने कई बार पिछली हुकूमत पर भी इल्ज़ाम धरा कि वो नहीं चला सके, उनका यही कहना था। और सबसे अहम बात है कि स्टील मिल के अंदर जो PTI की जो लेबर यूनियन है उसके जो रहनुमा उनकी भी हमारी बात हुई, वो अपनी सरकार से बड़े नाला नजर आए और उन्होंने बार बार इंदिया दिया कि जो टाइगर फोर्स हुकूमत बना सकती है, अगर इस किस्म के अज़ाइम किए गए तो वो टाइगर फोर्स वही जो है इमरान खान के टाइगर वो इस हुकूमत को गिरा भी सकते। तो यकीनन जब लोगों के चूल्हे ठंडे होंगे और उनकी गुज़र-औक़ात की परेशानी होगी इस महंगाई के दौर में, जबकि उनका कहना है कि कोविड का भी एक सिलसिला जारी है, तो इस पूरे अगर हम देखें तो स्टील टाउन के अंदर सुबह से ही बेचैनी जो है, बल्कि कल रात से जब यहाँ पर हबीबुर रहमान साहब का इंतकाल हुआ तो बेचैनी पाई जाती है। लेकिन इस वक्त ये कि अगर आप देखें कि यहाँ पर इतने लोग जो जमा हैं मगर अभी तक इनसे कोई मुज़ाकरात के लिए सामने नहीं आया, ना स्टील मिल इंतज़ामिया की तरफ से ना वफाकी हुकूमत का कोई नुमाइंदा सामने आया और ये मुस्तकिल यहाँ पर एहतजाज की हालत में हुकूमत, स्टील मिल, इंतज़ामिया इन सब के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जी ठीक है, बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं जो कि एहतजाज कर रहे हैं। महमूद रियाज अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने पैगाम दिया है कि स्टील मिल्स मुलाजमीन के बजाय इमरान खान को बरतरफ होना चाहिए। बेरहम हुकूमत ने स्टील मिल्स के 4500 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया। PTI को इस मुआशी कत्ल से जान छुड़ाने नहीं देंगे। इस तारीखी सनती असासी की एराजी के मालिक अहलियान सिंध है। पीपल्स पार्टी बरतरफ किए जाने वाले स्टील मिल्स के तमाम मुलाजमीन को बहाल करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट सामने आया है जिसमें उनका कहना है कि स्टील मिल्स मुलाजमीन के बजाय इमरान खान को बरतरफ होना चाहिए। कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज करने वाले तलबा और तालिबात को पुलिस ने गवर्नर हाउस की जानिब जाने से रोक दिया। तलबा ने धरना दे दिया। तलबा ने धरना दे दिया है। कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज करने वाले तलबा और तालिबात को पुलिस ने गवर्नर हाउस जानिब जाने से रोक दिया है। तफसीलात क्या है, फैसल खान हमारे साथ हैं। फैसल, बताएगा इस एहतजाज से मुतल्लिक। जी, कराची प्रेस क्लब पे कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के तलबा और तालिबात एहतजाज कर रहे थे। अब इन्होंने कराची प्रेस क्लब से ये आगे की तरफ बढ़े हैं और गवर्नर हाउस जाने के लिए, जिनको यहीं प्रेस क्लब पर ही पुलिस की जानिब से रोक दिया गया है। पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि आगे जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है और पुलिस ने ये आगे जाने से इनको रोका है। इनसे मुज़ाकरात हुए जिसमें इनको यकीन दिलाया गया है कि यहाँ पे कोई आला हुक्काम आकर इनसे बात करेंगे और जो इनके मुतालबात हैं उनको सुना जाएगा। इस वक्त इनके कुछ वक्त दिया गया और इन तलबा और तालिबात ने यहीं पर धरना दे दिया। आप देख सकते हैं ये एहतजाज कर रहे हैं, अपने हुकूक के लिए नारे लगा रहे हैं। कराची प्रेस क्लब से जो रास्ता आगे गवर्नर हाउस के लिए जाता है उस के पास आकर इन्होंने जो है धरना दिया है। रेड जोन में जाने से इनको रोक दिया गया है क्योंकि ये आगे से रेड जोन है और पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है और पुलिस ने इनसे कहा है कि वो आला हुक्काम से बात करेंगे और जो इनके मुतालबात हैं उनको सुना जाएगा। इस हवाले से जो है अब कराची प्रेस क्लब पे जो एहतजाज गुज़िश्ता 2 घंटे से जारी था उसको अब आगे बढ़ाकर गवर्नर हाउस से के कोने पर ही जो रास्ता प्रेस क्लब का जो रास्ता है प्रेस क्लब के मेन रोड पर इसको रोक दिया गया है और यहाँ पर अब इनका धरना। ठीक है, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई वज़ीर इत्तलात व बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने सेलेक्टेड 18 को कोविड-19 से भी ज्यादा मुज़र करार दे दिया। कहते हैं इस तरह की मांगे तांगे की हुकूमत कभी नजर नहीं आई। मेंगल साहब की तरह दूसरे अलायंस भी हुकूमत का साथ छोड़ देंगे। वज़ीर आज़म ने खुद जलसे किए, क्या उनके जलसों में कोरोना नहीं फैला? वो हैदराबाद प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।
ये जो सिलेक्टेड 18 है ये कोविड-19 से ज़्यादा ख़तरनाक और मुज़र है मुल्क के लिए, अवाम के लिए। आज अवाम का हाल क्या है, आज उनका गुजर जो है कैसे हो रहा है, उनका जीना अजीरन किया हुआ है। अगर आज कोई खाने की हुकूमत भी आपको कभी नज़र नहीं आई होगी, ये जो कहीं से 2 कहीं से 4 और ये लड़खड़ाती हुई हुकूमत, मांगे तांगे की हुकूमत, जिस तरह मैंगल साहब इनको छोड़ चुके हैं, इसी तरह इनके दीगर अलाइज जो है वो भी अनकरीब इनको छोड़ेंगे, तो फिर जाहिर है इनकी अददी अक्सरियत वहाँ पर बरकरार नहीं रहेगी, तो इस नाहिल सिलेक्टेड हुकूमत से जान छूट जाएगी। कि मुनाफिकाना पॉलिसीज़ हैं कि जब जीबी के इलेक्शन में थे तो वफाकी वुज़रा और सब लोग बड़े बड़े जलसे कर रहे थे। खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने हालिया दिनों में 2 जलसे किए हैं इसी परसेंटेज के साथ, जो इस वक्त परसेंटेज बताई जा रही है कि जो बढ़ रही है कोविड की वजह से, इसी परसेंटेज में प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद जलसे किए हैं। तो क्या जो उनके जलसे होते हैं वहाँ पे कोरोना नहीं फैलता, और जो पीपल्स पार्टी के या पीडीएम के जलसे हैं या अपोजिशन के लोगों के जलसे हैं वहाँ पे कोरोना बड़ा तेजी से फैल रहा है, तो ये पता नहीं कौन सा कोरोना है। कराची डिफेंस गजरी में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ, हलाक मुबैना डाकू अब्बास के अहले खाना ने इंसाफ की अपील कर दी। कहा कि अब्बास को बेदर्दी से मावराए अदालत कत्ल किया गया। अब्बास के अहले खाना इस वक्त जाए वकुआ पर एहतजाज कर रहे हैं और हमारे नुमाइंदे दानियाल सैयद उन्हीं के साथ ही मौजूद हैं। दानियाल बताएगा क्या जज्बात हैं इनके। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिफेंस गजरी में, जहाँ पे गुज़िश्ता रोज़ मुकाबले में 5 मुबैना डाकुओं को मारने का पुलिस ने दावा किया है। ये वो घर है जो बंद पड़ा हुआ है 9 साल से। जो इलाका मकीन है उनका कहना है कि 9 साल से ये घर जो है वो बंद था और इसमें किसी किस्म की कोई आमदोरफ्त नहीं थी। लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जो अब्बास नामी जो डकैत मुबैना डकैत मारा गया उसके अहले खाने यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानते हैं। ये बताइएगा, आप यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, क्या मुतालबात हैं आपके? हमें इंसाफ चाहिए वजीर आजम से, जो हमें इंसाफ मिला जाए। क्यों कत्ल किया है, क्यों नजायज मारा गया है हमारे बंदे को, वहाँ से उठा के यहाँ ले आए, क्यों ले आए, क्या दुश्मनी थी, क्या देखा था उसका, क्यों मारा है, नाजायज मार दिया है। अभी हम अली हसनैन भाई, वीडियो डिलीट की गई हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये सरापा एहतजाज है इनके। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि पुलिस की बददियानती और इनका ये कत्ल साबित शुदा है, क्योंकि इन्होंने सीसीटीवी वीडियोस जो गली में मौजूद कैमराज थे वो इनने डिलीट किए हैं। और ये मकान जिसको शो किया है, ये मकान इंतहाई मशकूक है, 9 साल से ये बंद है। जिन बंदों को इन्होंने मारा है, मैं भी उन लोगों का इधर कब्जा हो कुछ हो मुझे उनका नहीं पता, लेकिन मेरे ड्राइवर को इस वक्त इस चीज के आईनी शाहिदीन मौजूद हैं, जिंदा इन्होंने मेरे घर से निकाला है, उसको ला के यहाँ मारा गया है। जी बिल्कुल, ये लवाकिन है, ये अब्बास नामी जो मुबैना डकैत है उसकी अहलिया, उनसे जानते हैं क्या कहना। जी मेरे छोटे छोटे बच्चे, अब उनको कौन खिलाएगा, और क्या कहते हैं, ये जो हादसा हुआ है मुझे इंसाफ चाहिए। जिसने भी मेरे शौहर को मारा है उसी को जरूर मारना चाहिए। यही मैं भी कहूँगी, मैं उसकी बहन हूँ, सही है। जैसे मेरे भाई को इन लोगों ने तड़पा के मारा है, मैं अपनी आंखों के सामने देखना चाहती हूँ, इसी घर में तड़पा के उसको भी मारा जाए। बिल्कुल, यकीन है मुबैना डकैत अब्बास के, उनका कहना है कि उनका भाई, उनका शौहर बेगुनाह था, उससे बेदर्दी से मावराए अदालत कत्ल किया है। सरापा एहतजाज उनका कहना है कि अगर इंसाफ नहीं मिलता तो ये एहतजाज करेंगे। और इस वक्त भी जिस मकान में मुकाबला हुआ था, मुबैना मुकाबला, उसके बाहर लवाकिन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। जी, बेगम शमीम अख्तर को जाती उम्रा में सपुर्द खाक कर दिया गया है। मरहुमा को शौहर मियां शरीफ के पहलू में सपुर्द खाक किया गया है। बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा आज अदा की गई थी जाती उम्रा में, और अब उनको सपुर्द खाक कर दिया गया है। मरहुमा को शौहर मियां शरीफ के पहलू में सपुर्द खाक किया गया। रोशन मेरी गुर्बत को लिल्ला जरा करना, जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना। मुजरिम हूँ ज़माने।
उधर मुल्तान के कासिम बाग स्टेडियम में बेगम शमीम अख्तर की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। नमाज जनाजा में PDM के कारकुनान ने शिरकत की। मुल्तान के कासिम बाग स्टेडियम में बेगम शमीम अख्तर की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में PDM के कारकुनों ने शिरकत की। मुल्तान के कासिम बाग स्टेडियम के मनाजिर आप देख सकते हैं, जहां बेगम शमीम अख्तर की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। नमाज जनाजा में PDM के कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब कोरोना की बात करें तो 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के मजीद 45 अफराद जाबहक हो गए। 3045 नए केसेस भी रिकॉर्ड किए गए, जबकि मुल्क में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 3,92,356 हो गई। मुल्क भर में कोरोना से अब तक 7,942 अफराद जाबहक हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना के 281 मरीज वेंटिलेटर्स पे हैं। ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना के ताज़ा आदादोशुमार जारी कर दिए। 24 घंटों में 3,045 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए। मुल्क में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 3,92,356 हो गई है। 24 घंटों में कोरोना से मजीद 45 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद मुल्क में हलाकतों की मजमूई तादाद 7,942 हो गई है। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में 1,672 मरीजों ने कोरोना को शिकस्त दी। अब तक 3,37,553 मरीज कोरोना को शिकस्त दे चुके हैं। कोरोना एक्टिव केसेस की तादाद 40,861 है। कोरोना में मुब्तला 281 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। सिंध में कोरोना मरीजों की तादाद 1,70,206 हो गई है। पंजाब में 1,17,898 और खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना केसेस की तादाद 46,604 है। इस्लामाबाद में 29,427, बलोचिस्तान में 17,000, आज़ाद कश्मीर 6,556, गिलगित बल्तिस्तान में 4,619 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सिंध में एक्टिव केसेस की तादाद 18,194 है। पंजाब में 16,649, खैबर पख्तूनख्वा में 3,772, इस्लामाबाद में एक्टिव केसेस की तादाद 6,028 हो गई है। आज़ाद कश्मीर में 1,406, बलोचिस्तान में 637, गिलगित बल्तिस्तान में एक्टिव केसेस की तादाद 75 हो गई है। हैदराबाद में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के बायस जिला इंतजामिया की जानिब से शादी की तकरीबात महदूद कर दी गई। शादी की आउटडोर तकरीबात सिर्फ दिन के औकात में होंगी। सुबह 11:30 से दोपहर 3:30 बजे तक तकरीब जारी रह सकेगी। हैदराबाद में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के बायस जिला इंतजामिया की जानिब से शादी की तकरीबात महदूद कर दी गई हैं। शादी और मार्कीज मालिकान के लिए अच्छी खबर है। वफाकी हुकूमत ने वेंटिलेशन वाले शादी हॉल्स और मार्कीज में फंक्शंस की इजाजत दे दी। खिड़कियों, हवादारी निजाम वाली मार्कीज और बैंकेट हॉल्स में शादियां कोरोना SOPs के तहत हो सकेंगी। इस हवाले से बताएंगे शहजाद खान। जी शहजाद। जी बिल्कुल, शादी हॉल्स मालकान और मार्कीज के मालकान के लिए बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है। और वो बड़ी और अच्छी खबर ये है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से वेंटिलेशन रखने वाले शादी हॉल्स और मार्कीज़ को शादियां के फंक्शन करने की इजाज़त दे दी गई है। इस हवाले से मिनिस्ट्री फॉर नेशनल हेल्थ एंड सर्विसेज की जानिब से ये हिदायत जो हैं वो जारी कर दी गई हैं। इस वक्त सदर लाहौर मैरिज हॉल ऑनर एसोसिएशन हमारे साथ मियाँ इलियास मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मियाँ साहब, बड़ी ख़बर है, बहुत बड़ी ख़बर है कि जो वेंटिलेशन रखने वाले शादी हॉल्स हैं या मार्कीज़ हैं वो अब शादियों के फंक्शन कर सकेंगे। इसकी तफसीलात थोड़ी बताइएगा। ये जी बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि हुकूमत पाकिस्तान ने ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म की रिक्वेस्ट के ऑर्डर के ऊपर कि किसी का कारोबार बंद नहीं होना चाहिए। और ख़ास तौर पर ये शादियों का सीज़न था, इसमें लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे और मेजॉरिटी शादी हालों की थी जो कि शादी हाल थे बिल्डिंग के अंदर थे। तो उसमें उन्होंने फैसला ये किया कि जहाँ वेंटिलेशन प्रॉपर है, हवा का क्रॉस है, उनको इजाज़त दी जाए, क्योंकि वो ओपन से भी ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए अब उन लोगों को जो मायूसी थी कि कहाँ जाएंगे, उनके बजट बड़े हाई हो गए थे, तो बड़े परेशान थे, उनकी परेशानी काफ़ी हद तक दूर हो। मैं चाहूँगा हम थोड़ा सा कैमरे की आंख से आपको दिखा सकते हैं। जैसा कि हम इस वक्त मुग़ल आज़म शादी हॉल्स के अंदर मौजूद हैं, तो यहाँ पे जो शीशे थे दीवारों में लगे हुए वो उतरवा दिए गए हैं। प्रॉपर यहाँ पे वेंटिलेशन मौजूद है पूरी दीवार के साथ। तकरीबन 10-15 विंडोज़ ऐसी हैं जहाँ से वेंटिलेशन जो है वो की जा रही है। और उसके अलावा हमारे दाएं तरफ भी यही सूरत हाल है। तो बड़ी ख़बर ये है कि ऐसे शादी हॉल्स और ऐसी मार्कीज़ जिनकी दीवारों में, छतों में वेंटिलेशन का
प्रॉपर निज़ाम मौजूद है, उनके अंदर अब शादियों के वफाकी काबीना ने मुख्तलिफ इल्जामात में मतलब 10 अफराद के नाम ECL में शामिल करने की मंजूरी दे दी। काबीना ने मजीद 13 अफराद के नाम ECL से खारिज करने की मंजूरी दे दी। इस सवाल से बात करेंगे अवैस कियानी से। अवैस, बताए गए हवाले से पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है एजाज जाकरानी का नाम ECL से खारिज करने की मंजूरी दी गई है, जबकि MQM के रहनुमा राउफ सिद्दीकी को एक बार जो बैरून मुल्क जाने की इजाजत देने की मंजूरी दी गई है। याद रहे, एजाज जाकरानी और राउफ सिद्दीकी के नाम अदालती अहकामात पर ECL से निकाले गए हैं। काबीना ने जो 13 अफराद के नाम ECL से खारिज करने की जो मंजूरी दी है, उसमें ANS की सिफारिश पर ड्रग माफिया के सरगर्म रुकन जो अलमास खान है, उनका नाम दोबारा ECL में जो है शामिल हो गया है। असास इदारों की सिफारिश पर पाक फौज से जो सजा याफ्ता मजहर इकबाल का नाम भी जो है वो ECL में शामिल कर दिया है। इसी तरह महकमा दाखिला पंजाब की सिफारिश पर जमाल हुसैन का नाम ECL में शामिल किया गया है। इस तरह मुख्तलिफ जो अहम जो लोग हैं जिनका जो मोस्ट वांटेड थे, उनके नाम जो है जो शामिल किए गए ECL में। उनमें एक खातून भी है जो खंसा बिनते शुजा और जो खोला बिनते शुजा हैं, उनके नाम भी ECL से जो है वो खारिज कर दिए गए हैं। इसी तरह जो जवाद बशीर है, गुलाम अली हसन है, बशीर अहमद है और नासिर जावेद के नाम ECL से हटाने की मंजूरी दी गई है। बेसिकली जो इसमें अगर देखा जाए तो जो 10 अफराद जो हैं, जो मतलूब जो 10 अफराद हैं, उनके नाम ECL में शामिल करने की मंजूरी दी गई, लेकिन दूसरी तरफ 13 अफराद जो हैं वो ECL से एग्जिट हो गए और इसकी वफाकी काबीना ने इस ECL के हवाले से मंजूरी दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कॉलेज असातिज़ा की छुट्टियों पर पाबंदी आयद लाहौर के सरकारी कॉलेजेस में ऑनलाइन क्लासेस के इनेकाद का फैसला किया गया है। मज़ीद तफसीलात क्या है, अकमल सुमरो हमारे साथ है। अकमल, बताएगा किस तरह के फैसले सामने आ रहे हैं? ये महकमा हायर एजुकेशन के तहत डायरेक्टोरेट कॉलेजेस लाहौर डिवीजन की जानिब से ये मरासला जारी किया गया है और इस मरासले के तहत सरकारी कॉलेजों के असातिज़ा की छुट्टियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है और असातिज़ा को इस बात का पाबंद बनाया गया है कि वो ऑनलाइन क्लासेस का इनेकाद कॉलेज से ही करेंगे और कॉलेज में ही टाइम टेबल के मुताबिक क्लासेस मुनक्किद की जाएंगी। इस हवाले से जो तफसीलात जारी की गई हैं उसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि ऑनलाइन लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग होगी। ऑनलाइन लेक्चर्स में जो तलबा शरीक होंगे उनके स्क्रीनशॉट्स महफूज रखे जाएंगे और इसी तरह ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जो लेसन प्लान्स है उसको रोज़मर्रा की बुनियाद पर मुरतब किया जाएगा। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर यह भी कहा गया है कि रोज़मर्रा की बुनियाद पर 50% असातिज़ा कॉलेज में हाजिर होंगे और उनकी हाज़िरी शीट्स के ऊपर हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स और मुतलका कॉलेज का प्रिंसिपल जो है वो दस्तखत करने का पाबंद होगा। इस हवाले से डायरेक्टोरेट कॉलेजेस लाहौर डिवीजन की जानिब से जो मरासला जारी किया गया है उसमें यह भी कहा गया है कि 24 दिसंबर तक कोरोना के बायस जो कॉलेजों की बंदिश है, इस बंदिश के दौरान तलबा का तालीमी हर्ज नहीं होगा और रोज़मर्रा की बुनियाद पर क्लासेस का इनेकाद किया जाएगा। जो क्लासेस मुनक्किद की जाएंगी, इन ऑनलाइन क्लासेस का जो रोज़मर्रा की बुनियाद पर डेटा है वो भी महफूज रखने की हिदायत की गई है। और बहुत शुक्रिया आपका। शराब स्मगलिंग केस में पेशरफ्त कराची की कस्टम्स अदालत ने कस्टम्स हुकाम को अहम मुल्जिम शहजादा अमीन से जेल में तहकीकात की इजाजत दे दी है। बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताएगा इसकी डिटेल्स। ये 6000 शराब की बोतलों से की गिरफ्तारी से बरामदगी से मुतल्लिक एक और केस कस्टम कोर्ट में आया है और उस केस में एक अहम मुल्जिम शहजादा और जो तहकीकात उनसे करनी है उससे मुतल्लिक दरखास्त दायर की गई थी, जिसको अदालत ने मंजूर कर लिया है और कस्टम हुकाम को हदायत की गई है कि वो 3 दिन तक मुलजिम से तहकीकात कर सकते हैं जेल के अंदर। ये 6000 शराब की बोतलें पोर्ट कासिम पर पकड़ी गई थी और इस हवाले से जो रोशन जुनेद जो MNA हैं उनको वो जमानत हासिल करने में कामयाब हुए थे, तो उस केस के अंदर मुलजिम की जमानत मुस्तरद कर दी गई थी। आज अदालत ने शहजादा अमीन से कस्टम हुकाम को तहकीकात करने की इजाजत दे दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ईरान ने सीनियर जौहरी साइंसदान मोहसिन फखरीजादा की हलाकत का बदला लेने का ऐलान कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के अस्करी मुशीर हुसैन देगान ने कहा कि वो इस हमले के मर्तकब अफराद पर तूफान की तरह चोट पहुंचाएंगे। ईरान के वजीर खारजा जवाद ज़रीफ ने एक रियासती दहशतगर्दी से करार देते हुए इल्जाम आयद किया है कि इसमें इसराइल के मुलविस होने के इशारे पाए जाते हैं। एक ट्वीट में उनका कहना था कि कार्रवाई से पता चलता है कि इसके मुर्तकिब जंग के लिए कितने बेताब हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफीर माजिद तख्त रवांची ने कहा है कि यह कत्ल बैनुल अक़वामी क़वानीन की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है और इसका मकसद खित्ते में अफरा तफरी फैलाना है। ईरान ने सीनियर जौहरी साइंसदान मोहसिन फखरीजादा की हलाकत का बदला लेने का ऐलान कर दिया है।
खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। पीसीबी और न्यूजीलैंड क्रिकेट में राब्ते के बाद कौमी स्क्वाड की आइसोलेशन में नरमी कर दी गई है। स्क्वाड को दोबारा चहलकदमी की इजाजत मिल गई। स्क्वाड को बैल्कनीज में जाने की भी इजाजत मिल गई है। मेंबर्स गुफ्तगू भी कर सकते हैं। स्क्वाड का अगला कोरोना टेस्ट 30 नवंबर को होगा। बुलेटिन से इतना है। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।